अल्फ्रेड टेनिसन का मैग्नम ओपस वर्क कह सकते हैं इसको, एक फेमस वर्क कह सकते हैं, इनका मास्टर वर्क कह सकते हैं। हालांकि इनका फेमस कई और भी वर्क है, लेकिन ये भी जो है एक फेमस वर्क है। ये वर्क ऐसा वर्क है जो जहां पर अल्फ्रेड टेनिसन प्रेस्क्राइब्ड नहीं है वहां पर भी ये वर्क पूछा जाता है। एलिजी फॉर्म का सबसे सुइटेबल जो है ये एग्जाम्पल बनता है। तो कहीं पे भी आपका लिटरेरी टर्म पूछ लिया गया तो वहां पे भी ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। जो भी इस समय प्रियांशी मैडम पढ़ा रही हैं लिटरेरी टर्म्स, उसको बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। लिटरेरी टर्म जो शाम के सेशन में चलता है वो हमने उसको इस हिसाब से डिजाइन किया है उस नोट्स को कि ट्रेंड ग्रेजुएट से लेकर के आप जीआईसी तक के कहीं भी जाएंगे तो कुछ एक देखो फैक्ट, ये जीआईसी का लेवल अलग है तो हम उसमें एक क्रिटिसिज्म पार्ट अलग से डील करेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन लिटरेरी टर्म्स जो सिंपली लिटरेरी टर्म्स है वो वहां तक के चीजें जो है आपको लेवल वहां तक बना रहा है। और वहां से चीजें अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है और वो नोट्स जो है अगर आपने अच्छे से बिल्कुल च्यूड एंड डाइजेस्ट कर लिया है तो लिटरेरी टर्म में आपके सवाल गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर बचती है। तो उसको बहुत ही गंभीरता से लीजिए। एमसीक्यू भी दे रखा है हमने वहां पर। एमएच अब्रम को पूरा हमने कन्वर्ट कर दिया है अपने सेल्फ क्रिएटेड टेक्स्ट में। सोचिए लगभग आधी बुक जो है हम कन्वर्ट कर चुके हैं इसमें एमसीक्यूज में। अब 300 पेज पे हम हैं। आज जो मैडम ने पढ़ाया था अवांट गार्डे, क्यों अवांट गार्डे था ना, क्या था आज के अवांट गार्डे अनदर था ना, अवांट गार्डे तक के। अब आप देखिएगा अवांट गार्डे तक के जो है हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। और अगला जो अब पढ़ाने वाली है मैडम वो नॉवेल्स पढ़ाने वाली है या जो भी आगे टर्म्स होगा मुझे नहीं याद कौन सा है वो पढ़ाएंगी। तो लगभग आधी से ज्यादा हम एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर डाले हैं एमएच अब्रम की बुक, और प्लस साथ में कड़न भी है उसमें कुछ फैक्ट्स लिए हुए हैं। और लगभग 25% हम एमएच अब्रम की बुक को नोट्स में भी कन्वर्ट कर डाले हैं। और टारगेट हमने बनाया है कि इस टेस्ट सीरीज में एमएच अब्रम को पूरी कन्वर्ट कर डालेंगे। मतलब दशरथ मांझी की तरह जो है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरी बुक को हम कन्वर्ट कर डालेंगे एमसीक्यूज में। सोचो आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं और आप ये अगर कहते हो कि हमें परिस्थितियों में परेशान होकर के हम क्लास लेना भूल गए या टेस्ट अटेम्प्ट करना भूल गए या लाइव हम नहीं आ पाए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी नहीं लगती है हमको। आप भी उतने ही मेहनत करो और जो है आपका भी जो है सपना सफल हो, साकार हो, ये हमारा प्रयास है। इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हालम्स, ये इसका फुल टाइटल आप कह सकते हैं या पहली बार जब इसको इन्होंने सोचा था तो यही एक टाइटल दिया था। फर्स्ट पब्लिश इन 1850 इज एन एलिजी रिटन बाय टेनिसन इन मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम। इनके आर्थर हेनरी हालम एक फ्रेंड थे, बहुत ही इनके क्लोज फ्रेंड थे और इनके जो है सिस्टर के फियांसे भी थे। हु डाइड सेबरल हेमरेज इन वियना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस वजह से वो मरे थे, तो सेबरल हेमरेज से मरे थे। हेमरेज की स्पेलिंग आती है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि हेमोरेज यहाँ पर लिखा है, वहां पर अलग स्पेलिंग होती है, ये भी स्पेलिंग सही है। HAE होगा ना सर? HAE होता है वहां पर, यहाँ पर HE लिखा हुआ है। दोनों स्पेलिंग सही है लेकिन HA वाले को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं अपेक्षा HE वाले के। इन वियना इन 1833, ये भी बनता है कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी और कब हुई थी और किस एज में हुई थी। एज 22 है। टेनिसन्स रिफ्लेक्शन इन द पोएम्स एक्सटेंड बियॉन्ड हालम्स डेथ, एक्सप्लोर द broader themes such the redemption and nature of the class between the materialistic science and Victorian era of Christian faith। तो ये भी चीजें इसमें देखते ही मेटलिज्म और क्रिश्चियन फेथ भी यहाँ पर देखने को इसकी थीम में मिल सकता है। इसकी जो इन मेमोरियम इज ए एक्सटेंसिव पोएम कंसिस्ट ऑफ 2916 लाइन्स इसमें है एंड ऑर्गेनाइज्ड इन 133 सेपरेट कैंटोस। 133 कैंटोस हैं और 2916 इसमें लाइन्स हैं। ईच मार्क बाय द रोमन न्यूमरल्स रिटन इन द आयाम्बिक टेट्रामीटर्स। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 4 बीट लाइन्स है, इज फॉलोड बाय द स्ट्रक्चरल राइम स्कीम ऑफ द ABBA इन 4 लाइन स्टेंजा, जिसे हम क्वार्टन भी कहते हैं। दिस प्रिसाइज स्ट्रक्चर इज
consistent throughout the poem, leading it a somber rhymes appropriate for its theme, grief and reflection. हालांकि थीम्स और अभी हम और आगे बात करेंगे। ये जो पोइम है 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, या इसका जो हम एनालिसिस करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करके एनालिसिस करते हैं। पार्ट 1, इसका जो पहला स्ट्रक्चर है प्रोलॉग है। सेट द पोएम्स टोन प्रेजेंटिंग थीम एट द डाउट, फेथ, होप एंड ट्रांसेंडेंस डिस्पाइट ऑफ सफरिंग। और जो मेन इसका प्लॉट है, जो कह सकते हैं इसका जो पोएम है, कंटेंट टेनिसंस रिफ्लेक्शंस ऑन हार्लेम्स डेथ, ब्रॉडर एक्सटेंशन क्वेश्चंस, द पोएम्स मूव थ्रू ऑफ द varying emotions from despair and doubts of resolution and renewed faith। यहाँ पर जो है एक जो समय ईश्वर पे फेथ लोगों की थी, रिलीजियस जो फेथ था, उस पे भी एक डाउट कर इनको आता है कि मेरा इतना जो है प्रिय मित्र जो इस दुनिया से चला गया, और हमें जो है अब चीजों पे भी संदेह होने लगा है कि ईश्वर है भी या नहीं। एपिलॉग जो लास्ट में चीजें कंक्लूड होती हैं इसकी, ऑन अ होपफुल नोट्स विथ अ वेडिंग सॉन्ग इप्थालमियम एक आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस पार्ट में जो है एक वेडिंग सॉन्ग आता है, सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ टेनिसन सिस्टर सिसिलियास टू एडमंड ला। सिसिलिया की जो सिस्टर शादी होती है वो एडमंड ला लिंगस्टन से होती है इन 1842 में। उसी को लेकर के यहाँ पर इप्थालमियम जो है इन्होंने दिया है। सिंबलाइज द कंटिन्यूटी एंड लाइफ्स रिन्यूअल्स, यह सिंबलाइज करता है कि जीवन में चीजें दुख आते और जाते रहते हैं, जीवन कभी जो है रुकता नहीं है, निरंतरता को ये शो करता है। टेनिसंस वर्क ऑन द पोएम ओवर 17 ईयर्स, लगभग 17 साल इस पोएम को लिखने में उनको लगे, क्योंकि 33 में उनकी डेथ हुई थी और 50 में आती है और बीच बीच में इसको लिखते ही वो रहे हैं। Written in A-B-B-A quatrain, the poem's iambic tetrameters evoke the somber and mournful tones. These meters choice reflects theme, loss, nostalgia and philosophical pondering of life and death। अच्छा, अभी इसके पहले एक पोएम हम लोगों ने पढ़ी है जिसकी भी नॉस्टैल्जिया और डेथ है, वो कौन सी है पोएम, कौन सी है? इसके पैरेलल या इसका पिक्वल कह सकते हैं, कौन है? ब्रेक 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 है। ग्रीफ एंड मॉर्निंग इसकी मेजर थीम है, जहां पर जो है अपने फ्रेंड्स को जो है लेकर के चीजें, बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में उठती हैं। लाइन एक बोलते हैं, फेयर शिप दैट फार्म ऑफ इटालियन शोर, सॉरी Italian shore, said the placing ocean plains with my lost Arthur's remains। ये लाइंस जो हमने इसमें शामिल करनी है ये इसी पोएम की है, क्योंकि पोएम इतनी लंबी है, पूरी पोएम जो है पढ़ना इतना आसान नहीं है। हमने उसके जो है सारा एनालिसिस यहाँ पर दे दिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हम उसी थीम्स के साथ में दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। जी जी अब आई, मैंने म्यूट कर लिया था। फेथ वर्सेस साइंस एक ये भी थीम इसकी मिल जाती है। द विक्टोरियन एज स्ट्रगल विद द फेथ एमिट इमर्जिंग द साइंटिफिक थ्योरीज। अच्छा, अल्फ्रेड टेनिसन को जो है विक्टोरियन कंप्रोमाइज के लिए भी जाना जाता है। वो जो है रिलीजियस फेथ भी बनाए रखना चाहते हैं और साइंटिफिक फैक्ट्स को भी जो है वो ठुकराते नहीं है, उसको भी समझते हैं कि लोग एक्सेप्ट करें और रिलीजियस फेथ भी जो है बना रहे। टेनिसन एक्सप्लोर द बिलीफ ऑफ द डिवाइन प्रोविडेंस were challenged by the theories such as the transmutation species as presented of the vestige of the natural history of the creation।
जो चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आती है उसके सिद्धांतों को भी वो कहते हैं कि कुछ चीजें ठीक है, लेकिन जो है पूरी तरह से रिलीजन को भी नेग्लेक्ट करना सही नहीं है। कैंटो, कई कैंटोस ऐसे हैं जहां पर जो है वो इन सब चीजों को दिखाते हैं। उसी का एक लाइन है आपका, नेचर रेड इन टूथ एंड क्ला। ये लाइन पूछी गई है और शायद टीजीटी में पूछी गई है कहीं पर, हाँ चाहे दूसरे स्टेट में हो या अपने स्टेट में, मुझे नहीं याद आ रहा है। रेड इन टूथ इन क्ला, ये फ्रेज जो है किससे लिया गया है, तो टेनिसन के इन मेमोरियम का है, बस इतना ध्यान रखो। बाकी इसका हम एलिब्रेशन आगे देखेंगे। रिलीजियस एंड एक्सटेंसिलिज्म भी इसमें है, धर्म की अस्तित्व को भी बनाए रखना इसका एक थीम हो सकती है। पर्सनल लॉस एंड नोस्टाल्जिया इसकी एक थीम है। और इसमें जो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से जो है क्वेश्चन बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है, जैसे कि जो है इसका नोटेबल सिग्निफिकेंस कुछ ऐसे लॉस एंड लव, जैसे इट इज बेटर टू हैव लव एंड लॉस देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। प्यार करो और उसमें जो खो जाओ। इस तरह की चीजें जो है यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, आगे भी बन सकते हैं। ये भी इन मेमोरियम का है, लव एंड लॉस को जो है ये दिखाता है। एक्सटेंसिलम डिसअपेयर एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, एन इन्फेंट क्राइंग फॉर द डेथ, ये भी लाइन कई बार पूछी गई है। एंड विथ नो लैंग्वेज बट अ क्राई, यहाँ पर जो एक छोटा रोता है, बच्चा पैदा जब होता है तब रोता है, मरता है तो रोता है। और ये जो अपना भावनाएं हैं उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा भाषा की जरूरत होती नहीं है। तो ये इस हम जो इस मेजर स्टेंजा है, इसके मेजर कंटोज जो हैं उसको हम अलग से एलिबरेट करेंगे। वहाँ की एक मेजर लाइन है जहाँ पर हम इसको जो है हमने यहाँ पर रख दिया है। फेथ एंड एमिन नेचर्स एंड क्रुएल्टी, दो नेचर्स रेड टूथ इन क्ला, यहाँ पर क्रुएल्टी दिखाया गया है नेचर्स का, जो है उनके मित्र को जो है नेचर जो है छीन लेता है उनसे। इफेमरल नेचर ऑफ लाइफ, दस हिल्स आर शैडोज एंड दे फ्लास फ्रॉम द फ्रॉम एंड नथिंग सेंड्स, कहते हैं जो हिल्स है, पहाड़ियां हैं, हमेशा जो है हरे भरे रहेंगे, इसलिए जो है चीजें जो है कंटिन्यू रहती हैं। क्वीन विक्टोरिया का जो है इस वर्क से काफी कनेक्शन रहा है। इन मेमोरियम हिल पर्सन सिग्निफिकेंस फॉर क्वीन विक्टोरिया हु फाउंड कंफर्ट in it after the death of her husband प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट के डेथ जो होती है तो उससे लेकर के उनके अंदर काफी फीलिंग्स होती हैं, काफी इमोशंस होते हैं। तो इस पूरे जो वर्क है ऐसा लगता है पढ़ने के बाद कि विक्टोरिया को कि ये शायद उनके हस्बैंड के ऊपर लिखा गया है, तो इसलिए जो है इससे काफी वो एसोसिएटेड रही हैं। शी कमेंटेड टेनिसंस मीटिंग commended Tennyson's in meeting calling the poems soothing during her grief, कहते हैं तो तुमने जो है मेरे दर्द को जो है इसमें उकेर दिया है। लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस की अगर हम बात करें, इन मेमोरियम इज कोटेड इज सेवरल नॉवेल्स हाईलाइटेड, देखो इस वर्क को लेकर के कई लोगों ने अपने और भी वर्क लिखे हैं, जैसे कि आर्थर कैनन का एक वर्क है डॉयल्स ट्रेजेडीज ऑफ द कैरल्स, कारोस्को 1898 एंड एलेंस हॉलिंग्रस्ट द स्ट्रेंगर्स चाइल्ड 2011, ये जो है वर्क ऐसे हैं जो इन मेमोरियम पर बेस्ड वर्क हैं। द पोएम आल्सो प्लेस अ रोल इन एलाइस विल्स अ नोवेल इन मेमोरियम, एक एलाइस विल्स का एक नोवेल है इन मेमोरियम जो कि 2023 में आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि ये जो नॉवेल है अगर बीच में सिर्फ उसने लिख दिया नॉवेल इन मेमोरियम इज रिटन बाय ऑप्शन टेनिसन भी हो उसमें, हालांकि पीजीटी जीआईसी में इसकी प्रबल संभावनाएं हो सकती है क्योंकि वहां पर मॉडर्न लिटरेचर काफी पूछा जा सकता है। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट पर ये जो है आधारित है, उसी से रेफरेंस इसका है। अगर आपसे पूछ लिए नॉवेल इन मेमोरियम हैज टेकन रेफरेंस आप वहां पर दे दे कि आर्थर हेनरी हालम या वर्ल्ड वार सेकेंड, ऑप्शन और भी 3-4 हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर फॉर्म करे तो दिमाग में बना लीजिए कि जो नावेल है तो वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट से है, ना कि आर्थर हेनरी हालम वाला टेनिसन वाली है।
द पोएम हैज स्पार्ड सेवरल म्यूजिकल वर्क्स, कई जो है इस पे सॉन्ग भी बने इन मेमोरियम पे। 4 songs फ्रॉम द इन मेमोरियम्स बाय द मॉड वेलियर्स व्हाइट 1885 में 4 गीत इस पे बनाए। देयर रोल्स ऑफ द डीप बाय द हार्बर पैरी, इनके भी कुछ सॉन्ग्स आए हैं। और सॉन्ग साइकिल्स बाय लीजा लेग हमन्स, ये जैसे अपने लता मंगेशकर और राधा पौडवाल फेमस हैं, या जो भी फेमस राइटर हैं उनसे जो है ये उसी से तरह से भी फेमस है, इन्होंने भी गाया है। अंडर द अल्टर्स स्किट द जोनाथन डो, ये भी एक मॉडर्न सॉन्ग है, ये 12 सेक्शंस में आता है। तो ये कुछ सॉन्ग्स है, हालांकि ये जो है लेवल नेट का है और जीआईसी मेंस में जीआईसी तक के टच जो है हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है पीजीटी से अलग हट करके। तो ये तो रहा आज का टेनिसन का हमारा वर्क इन मेमोरियम। इससे रिलेटेड जो हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। बताइए फटाफट जो है, व्हाट हु वाज द इन मेमोरियम्स एच रिटेन इन मेमोरी ऑफ, बी कौन है? बी बी ऑप्शन। आर्थर हेलम। आर्थर हेलम। What poetic form used consistently throughout in memoriam? Iambic tetrameter. In memoriam, Arthur Henry Hallam divided into 3 parts. Which part containing the wedding songs? बताइए। एपिलॉग। इपीलॉग में है। वेडिंग सॉन्ग पूछ ले या थालमियम पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। Which line from the in memoriam reflect Tennyson's thoughts on the harshness of nature? तो so nature read in tooth and claw. Nature read in tooth and claw. In poem in memoriam, Arthur Henry Hallam consist of how many cantos? Sir, दिख रहा है 133. 133. Which famous quotes in memoriam often cited for its insight of love and loss? This better Is to have better loved and lost. love D. and lost. D option सही। Which Victorian scientific idea did in memoriam confront the challenges tradition religious belief? Transmutation of species सही। What does Tennyson describe the truth that never can be proved? Mysterious faith. Mysterious faith. Queen Victoria found comfort in memoriam after the death of her husband Prince Albert. ये भी नाम ध्यान रखिएगा। What does this indicate about the poem's cultural significance? It resonated deeply with theme of the personal grief. उनका भी personal grief है, उनका भी personal grief है। What is the tone of the in memoriam rhyme scheme? Somber and reflective. Somber and reflective। इस तरह से हो गए आपके 10 क्वेश्चंस पे हमने एक्सरसाइज इसकी बनाई थी। इन मेमोरियम हमने पढ़ा है। कल का एक इम्पोर्टेंट और वर्क देखते हैं, इसका इम्पोर्टेंट वर्क आएगा। फिर इसके बाद जो है इनके सारे के सारे वर्क एक साथ में हम पढ़ लेंगे एट ए ग्लांस वन टाइम, जहाँ पे सिर्फ हमें इस चीज की जरूरत है कि इसका ईयर क्या है, ये जो है किस कलेक्शन में आता है और इसकी टोन क्या है, कोई स्पेशल फैक्ट इसमें है, कोई इसके स्पेशल लाइन फेमस हुई है या फिर कोई इसको अवार्ड मिला हुआ है। तो ये जो सारे वर्क हैं इनके लगभग 57 वर्क हमने फाइंड किए हैं, उन पे सारे पे एक जो है डिटेल नोट्स जो है हम बना करके आप लोगों को देंगे और उस पर हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, और ताकि जो है चीजें हमारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो चीज छूटने ना पाए।